आज रेस्टोरेंट का जादुई चूल्हा। प्यारे दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत सा गांव था जहाँ एक फैमिली रहती थी। वो बहुत खुशी से रहती थी कि वो आपस में खेती बाड़ी का बहुत मज़े से काम करती थी। उनका एक इकलौता बेटा था। तो कुछ दिनों बाद उसके माँ बाप की वफ़ात हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, वो बहुत गमज़दा होता है। तो वो अपने दोस्त को कहता है कि जब से मेरे माँ बाप की वफ़ात हुई है तो मेरे मेरे दिल को कुछ होता है, मुझे बहुत रोना आता है। तो वो उसका दोस्त कहता है, हाँ तुम्हें होता होगा। तो वो कहता है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं कितना गमज़दा हूँ उनकी वफ़ात के बाद। तो उसका दोस्त कहता है, चलो ठीक है, तो कल मिलेंगे। तो वो दोनों घर चले जाते हैं। तो वो जौन सा आज होता है, उस लड़के का नाम होता है आज। वो कहता है कि मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं। तो वो अपने लिए एक चूल्हा बनाता है। तो वो चूल्हे के ऊपर पहले दिन कहता है कुछ देर मैं इसे गुजारा करूँगा। तो पहले दिन वो खिचड़ी पकाता है जो वो जली जली बनती है, ख़राब। तो जब भी वो बनाता था, कुछ कभी जली बन जाती थी, तो कभी धुआं की वजह से उसे खांसी सहनी पड़ती थी। तो एक दिन वो घर आता है तो कटोरे खाना नहीं होता। तो वो बहुत गमज़दा होता है और रोने लगता है और कहता है, अपनी माँ की तस्वीर को देख के कहता है, अगर आज तुम होती ना तो शायद मैं भूखा ना सोता। तो वो अपने लिए खिचड़ी बनाने लगता है। जब वो अपने लिए खिचड़ी बनाने लगता है तो उसकी खिचड़ी बड़े मज़ेदार बनती है। तो वो उधर ही खिचड़ी खा कर सो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, वो कढ़ाई उधर ही भूल जाता है। तो अगले दिन प्यारे दोस्तों, वो जब उठता है तो वो कहता है, अगर कल की मैं खिचड़ी थोड़ी रखता तो शायद आज मेरा पेट भर जाता, इतनी लजीज मैंने खिचड़ी बनाई। तो वो अपना उधर प्रेशर कुकर देखता है। वो कहता है, ये इतना भारी क्यों। तो वो कहता है, चलो मैं खोल के देखता हूँ। वो खोल के देखते तो अंदर खिचड़ी। तो वो कहता है, शायद ये मैंने कल की छोड़ दी हो। तो वो बहुत हैरान होता है और मज़े से खिचड़ी खाने लगता है। कहता है, चलो इसी बहाने मेरा पेट तो भर गया, मैंने कल की खिचड़ी तो छोड़ दी। तो वो बड़े मज़े से खिचड़ी खाने लगता है। और खेतों में भूख लगती है तो वो उसके लिए भी थोड़ी खिचड़ी ले जाता है। तो उसका दोस्त उधर कहता है, तुम इतनी लजीजदार खिचड़ी कैसे बनाई। तो कहता है, बस। तो अगले दिन वो सलाद बड़े मज़े का बनाता है। वो कढ़ाई में बनाता है सलाद। तो अगले दिन वो कढ़ाई वहीं छोड़ के तो सो जाता है। तो थोड़ी देर बाद वो जब सोकर उठता है तो देखता है कि कढ़ाई में फिर सलाद पड़ा हुआ है भर के। तो वो बहुत खुश होता है। तो वो कहता है, मैं ये थोड़ा सा खुद खा लेता हूँ और थोड़ा गरीबों को बांट दूँगा। तो थोड़ा गरीबों को बांटता है। जब भी वो खाना बच जाता था तो उसका दोस्त कहता है, मैंने तो सुना है कि तुम गरीबों को खाना बांटने लगे हो। तो वो उसका दोस्त कहता है, तुम गरीबों को खाना ना बांटो, उसकी जगह पैसे ले लो। वो कहता है, नहीं, मेरे पे भी तो इस तरह की आफत आई थी। चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। तब वो उसके साथ चलता है और उसे कहता है, ये देखो, ये जादुई चूल्हा है, मैंने जो खुद बनाया था वही चूल्हा है, पर ये जादू करता है। मैं इस पर कोई चीज़ हाली छोड़ दूँगा तो फिर ये जादू से भर ली जाएगी। तो उसका दोस्त कहता है, ज़रा तुम मुझे भी दिखाओ, क्यों ना हम एक रेस्टोरेंट खोल लें जहाँ पे इस जादुई चूल्हे की मदद से हम बहुत सारे पैसे कमाएं। वो कहता है, हाँ ये बात सही है, लेकिन मैं थोड़ा गरीबों को भी दे दूँगा। तो वो कहता है, हाँ ठीक है, तुम थोड़ा गरीबों को भी दे लेना। तो वो कहता है, ये देखना, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। तो वो कहता है, चलो आज से फिर हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, आज का जादुई चूल्हे वाला होटल। तो वो उस रेस्टोरेंट का नाम रखते हैं आज रेस्टोरेंट। तो वो उस रेस्टोरेंट, बड़ा खूबसूरत वो रेस्टोरेंट होता है। तो वो उस होटल में बड़ा लजीज़दार खाना बनाने लगते हैं। तो मेहनत के बजाय वो जौन सा उसका दोस्त होता है आज का, वो बहुत लालची होने लगता है। वो कहता है, मुझे इसे अब चूल्हा लेना ही होगा। तो वो उसे किसी बहाने कहता है कि तुम एक और इस तरह का चूल्हा बनाओ, ये ना हो और उस चूल्हे की वजह से हम लोग और ज़्यादा पैसे कमाए। तो वो कहता है, एक चूल्हा बड़ा है। तो उसका दोस्त कहता है, नहीं, तुम कोशिश करो, तुम एक और चूल्हा बनाओ। तो वो कहता है, ठीक है। तो वो जाता है अपने स्टोर में और उधर एक चूल्हा उसी तरह का बनाता है। तो वो जब उसके ऊपर सलाद रखता है तो वो फट जाता है। तो वो कहता है, हम रोज़ इसी तरह मेहनत किया करेंगे ना, किसी दिन हमारी मेहनत का फल निकल जाए। तो वो कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन एक चूल्हे से काम चल जाएगा, तुम इतने लालची क्यों हो रहे। तो वो कहता है, नहीं, ये ना हो हमारी किस्मत चल जाए। तो वो अगले दिन फिर उसी तरह का चूल्हा बनाता है। तो वो चूल्हा फिर फट जाता है। तो उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है। वो कहता है कि तुम
वो कहता है कि तुम इतने लालची हो रहे, तुम्हें पता है कि मुझे एक चूल्हे की ज़रूरत है तो तुम जानबूझ के खराब बना है। वो कहते हैं ए खनीज़, मैं कोई लालची नहीं हूँ, तुम मेहनत के बजाय पैसे कमाने से लालची हो रहे हो। तो उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो उसे खनीज़ कह के वो उधर से उसका दोस्त आज चले जाता है। आज जब अपने घर जाता है तो वो कहता है मैं अपने घर जाके एक और चूल्हा बनाऊंगा और ये मेरा आखिरी चूल्हा होगा। अगर नाकामयाब हुआ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, जिस हाथ में जादू होता है वो जादू होता है, जो चूल्हा जादू ही होता है वो जादू ही होता है। तो वो उसी तरह का बिल्कुल एक और चूल्हा बनाता है और सेम उसी तरह का एक और चूल्हा बनाता है और उसे होटल पे छोड़ आता है। तो वो अब जादुई चूल्हा घर ले आता है तो वो सो जाता है। तो आज कहते हैं उसका दोस्त कहते हैं ज़्यादा बुरा हो रहा है, मैं इसका चूल्हा लेके भाग जाऊंगा और ये शहर छोड़ के चले जाऊंगा। तो अगले दिन वो रेस्टोरेंट जाता है और उसका चूल्हा लेके इस शहर छोड़कर जाने की प्लानिंग करता है। वो अपने घर की तरफ जाता है। तो अगले दिन जब वो आज सोकर उठता है तो उसे एक काके नाम का लड़का आदमी बूढ़ा सा उठाता है। तो वो कहता है तुम्हारा दोस्त गाँव छोड़कर चला गया। तो वो कहते हैं हाँ, हमने उसे उसका घर भी चेक किया और उसे शहर को छोड़ते हुए भी देख लिया। तो वो कहते हैं तो फटाफट उसके पीछे अपने रेस्टोरेंट जाता है और देखता है कि वो चूल्हा उधर से गायब होता है और वो हंसने लगता है। वो कहता है ये बहुत लालची है। तो वो कहता है क्या तुम्हें दुख हुआ? तो वो कहता है नहीं, मैंने कल इधर ख़राब चूल्हा छोड़ दिया था और जादुई चूल्हा मैं अपने साथ ले गया था। तो उसे लगा जादुई चूल्हा और वो उस खनीज़ ने वो चूल्हा ले लिया। तो वो कहता है इसमें मुझे दुख की कौन सी बात लगनी, इसमें तो सारा उसका ही कसूर। तो कहता है इस तरह के लालची दोस्त हमें बनाने ही चाहिए। वो कहता है हाँ जी अब काके जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो वो जो उसका दोस्त होता है वो उधर जाके अपनी एक नई दुकान खोलता है, स्नैक्स वाली, पापड़ों वाली, मिठाइयों वाली। तो वो चूल्हा लेके जब उधर माचिस जलाने लगता है तो दोस्तों बड़े मज़े की बात ये है कि जब वो माचिस जलाता है तो वो पहले सारे चूल्हों की तरह जब वो माचिस जलाता है तो वो चूल्हा भी फट जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये कैसी लगी मेरी कहानी? प्यारे दोस्तों तो धुआं ही धुआं, आग हर जगह लग जाती है। तो प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना है और ये पैसों की दौलत के पीछे कभी मत पड़ना है, बेल आइकन को भी दबाना मत